वेलकम दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके बाई शुभम सर में। आज हम बात करेंगे यूकेएससी के द्वारा जो आपका वीडियो का एग्जाम हुआ था उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट जारी कर दी गई है, तो उससे संबंधित एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ये आपका एग्जाम था, इसमें सहायक समीक्षा अधिकारी, वीडियो डेटा एंट्री ऑपरेटर, ये कॉमन एग्जाम था। इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आयोग के द्वारा निर्धारित किया गया है 17 मई 2022 से लेकर 27 मई 2022 तक। तो जिन भी स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उनके लिए एक नोटिस दिया गया है आयोग के द्वारा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे लिखा हुआ है, अवगत कराना है कि आयोग कार्यालय द्वारा अभिलेख सत्यापन का मुख्य आशय यह है कि अभ्यर्थी ने अपने आवेदन पत्र में जो शैक्षिक अर्हताएं, पात्रताएं व अन्य विवरण अंकित किए हैं उनके मूल प्रमाण पत्र उनके पास हैं। वह ऑनलाइन आवेदन पत्र में कोई झूठी सूचना नहीं दी गई है। यह भी विज्ञापन में स्पष्ट है कि प्रत्येक अभ्यर्थी को आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्हताएं पूर्ण करनी अनिवार्य है। यानी कि यहाँ पे यह दिया गया है कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, जो आपने ऑनलाइन फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे या फिर वहाँ पे आपने जो डिटेल भरी थी उनसे संबंधित आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट होने चाहिए ओरिजिनल। ये आपका वहाँ पे आयोग में दिखाने हैं। इसके अलावा आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स आपके वैलिड भी होने चाहिए। वैलिड का मतलब ये है कि जैसे आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट 3 साल के लिए वैलिड होता है, और जो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उसकी भी कंडीशन है वैलिड की, तो आपके पास सर्टिफिकेट वैलिड होने चाहिए। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, पिछले कुछ चयनों में अभिलेख सत्यापन के कार्य अनुभव से स्पष्ट हुआ है कि मुख्य रूप से ओबीसी प्रमाण पत्रों व ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्रों में कठिनाइयां आई हैं। इन दोनों मामलों में यह नियम लागू होगा कि प्रत्येक अभ्यर्थी के पास आवेदन भरने की अंतिम तिथि या आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैध प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। यानी कि यहाँ पे यह दिया गया है जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है और आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, इन स्टूडेंट के पास क्या प्रॉब्लम रहती है कि ये स्टूडेंट बहुत पुराना ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाए रखते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस का, ये इनका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं रहता। यानी कि आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट अगर 3 साल से ज़्यादा का हो गया है तो आपका वो इनवैलिड हो जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका सिलेक्शन रद्द कर दिया जाएगा। तो आप अपना ओबीसी का सर्टिफिकेट चेक कर लें कि आपका 3 साल से पुराना तो नहीं है। यही कंडीशन आपकी ईडब्ल्यूएस में भी है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में जो भी आपका वैलिड सर्टिफिकेट वही आपको वहाँ पे लेके जाना है। नेक्स्ट यहाँ पे ये लिखा गया है कि इस दृष्टि से आयोग की पूर्ण बैठक में निर्णय लिया जा चुका है कि अब आयोग द्वारा स्थापित नियम के अनुरूप ऐसा कोई स्पष्टीकरण, यानी कि आपको वहाँ पे वैलिड सर्टिफिकेट ही देना होगा, आपसे कोई भी स्पष्टीकरण आयोग नहीं मांगेगा। अगर आपका सर्टिफिकेट वैलिड है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, अदरवाइज रद्द कर दिया जाएगा। तो आप अपने डॉक्यूमेंट चेक कर लें। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया है, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए अब राज्य सरकार द्वारा 9/11/2021 के द्वारा प्रारूप भी निर्धारित कर दिया गया है, वह इसकी अवधि भी निर्धारित कर दी गई है। यानी कि जो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उसकी अब सर्टिफिकेट की वैलिड जो अवधि है वो निर्धारित कर दी गई है। तो आपके पास जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है या फिर ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो आपका जो आवेदन भरने की अंतिम तिथि थी उस तक आपका वैलिड होना जरूरी है। तो ये आप अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि अतः माननीय आयोग के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुपालन में उक्त पदों में समस्त चयनित अभ्यर्थियों एवं भविष्य में आयोजित परीक्षाओं में चयनित वाले अभ्यर्थियों को अतः द्वारा सूचित किया जाए कि लिखित परीक्षा में चयन के उपरांत पात्रताओं के संबंध में उपरोक्त निर्धारित प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास धारित होना अनिवार्य है तथा इस संबंध में किसी भी प्रमाण पत्र पर स्पष्टीकरण या क्लैरिफिकेशन मांगे जाने की व्यवस्था नहीं है। अभिलेख सत्यापन के समय अभ्यर्थी के द्वारा उपरोक्त निर्धारित प्रमाण पत्र जारी विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने की तिथि या फिर आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अगर आप वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे तो आपका जो अभ्यर्थन है वो निरस्त किया जा सकता है। यानी इसमें यहाँ पे आयोग के द्वारा लिखा गया है कि अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है ईडब्ल्यूएस का या फिर ओबीसी का तो आपका जो अभ्यर्थन है वो निरस्त किया जा सकता है। तो आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। जिन भी स्टूडेंट का इसमें सिलेक्शन हुआ है वो अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेंगे कि उनका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र वैलिड है या फिर नहीं है तो अपना बनवा लेंगे नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो ये जो नोटिफिकेशन है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।